नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। देखिए, सबसे पहले आपका मेरठ में विद्रोह, मंगल पांडे को फांसी, और फिर आपका दिल्ली में विद्रोह और बैरकपुर छावनी में विद्रोह। ठीक है, तो देखिए इसमें जब आप अरेंज करेंगे तो मेरठ का जो विद्रोह है वो है आपका 10 मई 1857 को, ठीक। और उसके बाद फिर मंगल पांडे का है जो वो है आपका 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। और फिर उसके बाद आपका जो दिल्ली में विद्रोह है वो है आपका 11 मई, एक दिन बाद, इसके 10 मई के एक दिन बाद 1857 को भीड़ लाल किले पर पहुंची थी और वहां से विद्रोह की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद बैरकपुर छावनी में जो विद्रोह हुआ वो हुआ आपका 29 मार्च 1857। ठीक, तो अब आप इसको जब अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4213, यानी कि सी इसका आंसर है। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने आशंका व्यक्त की थी कि भारत के शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड डलहौजी का, कैनिंग का, सर जॉन लॉरेंस का, या फिर विलियम बेंटेक का? तो ये स्टेटमेंट है आपका लॉर्ड डलहौजी का। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के नेताओं में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इलाहाबाद से लियाकत अली सही है, पंजाब से वजीर खान सही है, दिल्ली से बख्त खान भी सही है, और फैजाबाद से खान बहादुर खान गलत हो जाएंगे, क्योंकि फैजाबाद से जो लड़े थे उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, और आपके खान बहादुर खान जो थे वो लड़े थे बरेली से। ठीक, तो चौथा गलत, पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर सही है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खान बहादुर खान के बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ये खान बहादुर खान के बारे में नहीं कहा गया था, ये कहा गया था आपके मौलवी अहमदुल्ला के बारे में। ठीक, तो ये पहला गलत। दूसरा देखिए, रोहेलखंड में खान बहादुर खान को मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था, ये वाला सही है। ठीक है, तो दूसरा सही, पहला गलत, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, सर जॉन सीले ने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। नहीं, ऐसा नहीं था, इन्होंने कहा था ये सैनिक विद्रोह है। ठीक, तो पहला वाला हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा ये सैनिक विद्रोह है, तो ये भी गलत, क्योंकि इन्होंने कहा था ये राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक, मिसमैच थे दोनों। उसके बाद वीडी सावरकर ने कहा इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, ये बिल्कुल सही है। और एसएन सेन ने इसको धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू किंतु स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त। ठीक, ये संज्ञा दी है इन्होंने। तो 3 और 4 यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्रोह के नेताओं में कौन सही सुमेलित है ना, करेक्टली मैच्ड वाला पूछ रहे हैं। पाइक का विद्रोह है जो वो जगबंधु का है, पागलपंथी विद्रोह है करमशाह का, बहाबी आंदोलन है विलायत अली का, और फकीर विद्रोह है आपके भवानी पाठक। ठीक, तो ये सभी सही है, आंसर हो जाएगा इसका ए, 1, 2, 3 और 4। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्रोह के नेताओं में कौन सही सुमेलित है? कोल विद्रोह टोम्या सोरा, बिल्कुल सही। रामोसी विद्रोह उमा जी, ये भी सही। खासी विद्रोह है जो वो रंगमई जदोनांग, गलत हो जाएगा, क्योंकि रंगमई जदोनांग है जो वो नागा विद्रोह से रिलेटेड है, और खासी विद्रोह के जो लीडर हैं वो हैं तीरथ सिंह, तीरथ सिंह। ठीक, उसके बाद देखिए, नागा आंदोलन रानी गेंडललेउ, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही है जो ये नागा विद्रोह से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 है जो वो सही है, 1, 2 और 4, यानी कि सी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को 1857 में हुए विद्रोह की तुलना में अधिक सुनियोजित, संगठित और एकजुट माना जाता है? सन्यासी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। तो ये हो जाएगा इसका वहाबी आंदोलन। ठीक है, सन्यासी है जो ये कब हुआ था? सन्यासी हुआ था 1770 से 80 तक। ठीक, उसके बाद आपका जो वहाबी है वो हुआ था 1820 से 70 तक, ये भी याद रखें, क्रोनोलॉजी लगाने को आ सकती है। उसके बाद देखिए जो संथाल विद्रोह था वो हुआ था आपका 1855 से 56, और मुंडा विद्रोह है जो ये हुआ था 1893, 93। ठीक, 93 से 1900। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में किन आंदोलनकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों और सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध दैवीय शक्तियों से युक्त अपने घोषित नेताओं के नेतृत्व में धर्मराज स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया? संथाल विद्रोह, कूका आंदोलन, नेकदा विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेकदा विद्रोह। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे? ये गुजरात का जो पंचमहल है, ठीक है, गुजरात में पंचमहल था, वहां पर हुआ था, और इसके नेता थे, उनका नाम था रूप सिंह, और आपके दूसरे थे जोरिया भगत। ठीक है, ये इसके नेता थे नेकदा विद्रोह के। और कब हुआ था ये? ये हुआ था 1858-59 के आसपास। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आदिवासी आंदोलन के नेता ने ज्योतिषीय और शारीरिक उपचार संबंधी विशेष शक्तियों से युक्त होने का दावा किया, और यद्यपि उनके असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई, किंतु वह आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे? ऐसे कौन से थे? ताना भगत आंदोलन, रंपा विद्रोह, नागा आंदोलन और चेंचू आंदोलन। तो वो था आपका रंपा विद्रोह, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। रंपा विद्रोह के नेता का नाम क्या है? अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1922 से 24, और जगह का नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्रा में हुआ था, स्टेट का नाम हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर में सितंबर 1859 में हुई। इंडियन मिरर के संपादक केशव चंद्र सेन ने इस आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार के माध्यम से इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक अंधेर नगरी में इस आंदोलन का चित्रण किया। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में, ठीक है, नील दर्पण जो था उसमें इसका चित्रण किया था। ठीक है, और किसानों में अनुशासन, एकता, संगठन का अभाव होने के कारण यह असफल हो गया। ये भी गलत, क्योंकि ये एक सफल आंदोलन था, और जो कि इन किसानों की अनुशासन, सहयोग और एकता के कारण ही सफल हुआ था। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये पहला किसान आंदोलन था जो स्वतंत्रता संघर्ष में एक प्रेरणा बना किसानों के लिए। ठीक है, तो ये तीनों ही यहाँ पर गलत हैं, ए यहाँ पर सही है। ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस किसान आंदोलन की प्रमुख विशेषता कानून के दायरे में रहकर केवल जमींदारों से लड़ना था, और आंदोलनकारियों का नारा था कि हम सिर्फ महारानी की रैयत हैं, बनना चाहते हैं। ठीक है, तो वो था आपका दक्कन विद्रोह, पबना विद्रोह, फड़के आंदोलन या फिर मोपला विद्रोह। तो वो था आपका पबना विद्रोह। जो पबना विद्रोह था, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1873 से 76 के बीच में। और पबना विद्रोह में ऐसा कहा था कि हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, तो आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प को चुनें। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तथा होली जलाने के कार्यक्रम का रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, 1921 में द्वितीय मोपला विद्रोह का मूल कारण क्या था? कृषि असंतोष।
जो बाद में असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात सांप्रदायिक और राजनीतिक हो गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के नेताओं, क्या नाम है उनका, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया, जिसमें गांधी जी भी थे। ठीक, तो इन लोगों ने समर्थन किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी आंसर। अगला देखिए, अवध किसान सभा से के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, गलत वाला आपको बताना है। तो 17 अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया, सही स्टेटमेंट है। और इस संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए JL नेहरू, गौरीशंकर और देवनारायण पांडे, इन लोगों ने कार्य किया। ठीक है, उसके बाद आपका लखनऊ के समीप उन्नाव इस किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। ये वाला देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था प्रतापगढ़ जिले का गांव, क्या नाम था उसका, रूर गांव, रूर। ठीक है, रूर गांव था प्रतापगढ़ जिले में। रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, ये सब इसके मुख्य केंद्र हुआ करते थे। ठीक, तो ये वाला आपका गलत है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अवध किसान सभा ने किसानों से भूमि नहीं जोतने, बेगार नहीं करने की अपील की थी। ठीक, तो ये भी सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित किसान आंदोलन के नेताओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा बाबा रामचंद्र गलत हो गया, क्योंकि ये है गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक, उसके बाद एका आंदोलन है जो वो मोतीलाल तेजावत का है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि उसके नेता हैं मदारी पासी। और बिहार किसान सभा है वो स्वामी श्रद्धानंद होगा इसके नेता, तो नहीं, स्वामी सहजानंद है इसके। ठीक है, तेभागा के आपके कंपाराम और भवन सिंह है इसके, तो ये वाला सही है। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर गलत, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, वर्ली विद्रोह जो हुआ था 1945 में, उसका संबंध किससे है, कृषक आंदोलन से, धार्मिक आंदोलन से, नौसैनिक आंदोलन और पुलिस विद्रोह से। तो देखिए, ये हो जाएगा कृषक आंदोलन से संबंधित है इसका रिलेशन, क्योंकि ये आपका मुंबई के पास जो वर्ली है उसमें आदिम जाति है, जो आदिम ट्राइब्स है, जो उसने किया था इसको। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट हुआ था, आपके अमीर किसानों के अगेंस्ट और भूस्वामियों के अगेंस्ट, ठेकेदारों के अगेंस्ट। ठीक है, इन सब लोगों के अगेंस्ट हुआ था, और इसमें किसान सभा का पूरा समर्थन था। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, किस आंदोलन में कांग्रेस ने नारा दिया था कि मजदूर और किसान अंग्रेज के हाथ पांव है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी आंसर। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेताओं ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक जो है उसकी अध्यक्षता की है। देखिए, ये आपका लाला लाजपत राय ने की है, आपके CR दास ने की है, CF एंड्रयूज ने और सुभाष चंद्र बोस सभी ने की है ये। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, और इसके अगर पूछे कभी कि सबसे पहले अध्यक्ष तो कौन थे 1920 में, तो वो थे आपके लाला लाजपत राय। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित किसान संगठन आंदोलन के संबंधित नेता और सहयोगी नेता, ठीक है, दोनों ही हैं यहाँ पर। ठीक है, उसमें से कौन सही सुमेलित है। देखिए, उत्कल प्रांतीय किसान सभा मालती चौधरी मेन लीडर थी। कृषक प्रजा पार्टी के मेन लीडर फजल हुलक थे। चंपारण के मेन लीडर आपके गांधी जी थे, बट सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। ठीक, तो ये सब थे, तो ये भी सही हो जाएंगे, क्योंकि सहयोगी वर्ड भी मेंशन है। ठीक है, खेड़ा में मेन तो गांधी जी थे, बट सहयोगी आपके वल्लभ भाई पटेल भी थे। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। तो चारों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा लगेगा फर्स्ट गो में कि गांधी जी नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, लेकिन सहयोगी वर्ड की वजह से ये भी सही हो जाएंगे। ठीक, निम्नलिखित समाचार पत्रों के संपादकों में कौन से सुमेलित नहीं है। देखिए, आपका भारत मित्र मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये गलत है, क्योंकि भारत मित्र है जो वो है आपका बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, उसके बाद हिंदू है जो वीर राघवचारी, और बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, बाकी सारे सही हैं, ए गलत है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों के संपादक में कौन सही सुमेलित है। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू का है, तो ये आपका सही है। द कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, ये भी सही है। उसका हिंदुस्तान है जो वो आपका मदन मोहन मालवीय का है। ठीक है, ये शिव प्रसाद गुप्त का नहीं है, मदन मोहन मालवीय। और एक और थे, क्या नाम था उनका, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, तो तीसरा गलत हो गया। उसके बाद इंडियन मिरर है जो वो आपका केशव चंद्र सेन का है, ये वाला भी सही है।
ठीक, तो उसके अलावा तो 1, 2 एंड 4 यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा कॉमरेड और हमदर्द नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया, गलत हो जाएगा। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अल हिलाल और अल विलाग नामक समाचार पत्रों का संपादन किया गया, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज है। आपका जो कॉमरेड और हमदर्द है ये किनके हैं? मौलाना अली जिन्ना के। और आपका जो अल विलाग और अल हिलाल है ये किनके हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद के। ठीक, तो ये दोनों ही गलत हो गए, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के संपादक सही सुमेलित हैं? हिंदुस्तान स्टैंड है सच्चिदानंद सिन्हा का, ज्ञान प्रदायिनी है आपका नवीन चंद्र राय का, ये दोनों ही सही है। हिंदी प्रदीप गणेश शंकर विद्यार्थी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हिंदी प्रदीप है जो वो बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। और प्रताप पत्र है जो ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ये किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज है। 1 और 2 सही है, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के संपादक सही सुमेलित हैं? हिंदुस्तान टाइम्स सर दयाल सिंह मजीठिया, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द ट्राइब्यूनल के.एम. पनिक्कर और हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स है जो वो आपका हो गया के.एम. पनिक्कर। ठीक, और आपका जो द ट्राइब्यूनल है उसके हो गए आपके दयाल सिंह मजीठिया। ठीक है, दयाल सिंह मजीठिया। तो पहला और तीसरा गलत, दूसरा और चौथा सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों के संपादक में से कौन सही सुमेलित है? इंडियन रिव्यू जी.ए. नटेशन, ठीक, सही है। उसके बाद दूसरा देखिए, मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी, ये भी सही है। बम्बई दर्पण बाल शास्त्री और कलकत्ता साहित्य गजट है जो एच.वी. डेरोजियो, ये सारे ही यहाँ पर सही हैं, आंसर होगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादक महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? ठीक है, गलत वाला बताना है इसमें। तो देखिए, यंग इंडिया, नवजीवन, नेटिव ओपिनियन और आपका हरिजन। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेटिव ओपिनियन है जो ये किसने किया है? B.N. मांडलिक ने किया है इसका। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1864 में बम्बई में स्टार्ट हुआ था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है, अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, इंग्लिश का, तो आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों के संपादक में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला आपको बताना है। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन है जो वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ना कि हरिश्चंद्र मुखर्जी की। उद्दंड मार्तंड जगल किशोर और दिग्दर्शन मार्चमैन। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों का संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया? ठीक, तो ये देखिए, मूक नायक इन्हीं का है, जनता इन्हीं का, प्रबुद्ध भारत इन्हीं का है और बहिष्कृत भारत भी इन्हीं का है। तो चारों इन्हीं के द्वारा किए गए हैं, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों का संपादक उत्तर प्रदेश के कानपुर से आरंभ किया गया? नेशनल हेराल्ड, उद्दंड मार्तंड, प्रताप पत्रिका और पायनियर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका उद्दंड मार्तंड और प्रताप पत्रिका, ये दोनों हैं जो ये कानपुर से हैं। और नेशनल हेराल्ड जो था ये आपका दिल्ली से, और ये किसके द्वारा किया था? किसका है बेसिकली? ये जवाहरलाल नेहरू का। और उसके बाद पायनियर है ये इलाहाबाद से। ठीक है, यानी प्रयागराज। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की नहीं है? ठीक है, तो लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है वो है आपका 1921 से लेकर के 1926 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो है वो है आपका 1 नवंबर 1921। ठीक, उसके बाद मोपला है जो वो है 1921। असहयोग आंदोलन है वो है 1 अगस्त 1920। और ट्रेन डकैती जो हुई है वो है 1925। ठीक, तो इसमें से ये वाला है जो ये इस स्लॉट में नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित वाइसरॉय के कार्यकाल की घटना में से कौन सही सुमेलित है? कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन जो है वो आपका लॉर्ड इरविन के टाइम पर। तो देखिए, ये हो गया आपका गलत, क्योंकि जो ये कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल है ये हुआ था 1924 में। ठीक है, तो 24 में हो गया आपके रीडिंग। ठीक, तो ये हो गया गलत। उसके बाद असहयोग आंदोलन की समाप्ति
ठीक है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी, वो हुई थी आपकी 11 फरवरी 1922 में, और उस वक्त कौन थे? रीडिंग। ठीक, तो ये रीडिंग है, तो ये सही हो गया। उसके बाद देखिए दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है, तो दांडी यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो इस वक्त कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक, यहाँ पे विलिंगडन लिखा है, यह हो गया गलत। अब उसका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया आपका 1 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर, ठीक है, 1931। तो ये हो गया आपका लॉर्ड विलिंगडन का टाइम पीरियड। ठीक, तो यहाँ इरविन लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित वायसरॉय के कार्यकाल को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक, तो जब आप इनको लगाएंगे तो देखिए इनका आपको टाइम पीरियड पता भी होना चाहिए, 1894 से लेकर के 1899। इनका हो गया आपका 1905 से लेकर के 1910। हार्डिंग सेकंड का हो गया 1910 से लेकर के 1916, और चेम्सफोर्ड का हो गया 1916 से लेकर के 1921। ठीक, तो इसमें जब आप क्रोनोलॉजी से लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा इसका ए 1 2 3 4। अगला देखिए, निम्नलिखित वायसरॉय को कालानुक्रमिक रूप से लगाएं। नॉर्थब्रूक, मेयो, लिट्टन, जॉन लॉरेंस और रिपन। ठीक, तो जब इनको आप क्रोनोलॉजी से लगाएंगे तो सबसे पहले आएंगे आपके जॉन लॉरेंस। ठीक, जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड क्या है? 1864 से 69। मेयो का टाइम पीरियड है आपका 1869 से 72। ठीक, उसके बाद आपके जो नॉर्थब्रूक हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1872 से आपका 76 तक। और फिर उसके बाद आएंगे लिट्टन, तो उनका टाइम पीरियड है आपका 76 से 80, और रिपन का टाइम पीरियड है आपका 80 से लेकर 84। ठीक, तो जब आप इनको क्रोनोलॉजी से लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा सी 4 2 1 3 एंड 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था? 1932। ठीक है, 16 अगस्त 1932। ठीक है, और उसके बाद दूसरा देखते हैं, लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दिया था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है आपका जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रांतीय सरकारों ने जो इस्तीफा दिया था वो दिया था 1939 में। ठीक, तो उस वक्त जो टाइम पीरियड चल रहा था वो विलिंगटन का नहीं था, वो था लॉर्ड लिनलिथगो का, लिनलिथगो। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल की है? नेहरू रिपोर्ट इरविन के टाइम की। इरविन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1926 से लेकर के 1931 तक। ठीक है, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट का कार्यकाल है 1928, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद शारदा अधिनियम 1929, ये भी आ जाएगा। उसके बाद आपका शहजानंद की हत्या है जो बेसिकली वो है तो 1926 में, लेकिन उस वक्त जो वायसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ठीक, रीडिंग, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज था वो आपका आ जाएगा 1929 में, तो यानी कि ये भी इसी के अंदर में आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 2 एंड 4, यानी कि डी आंसर। निम्नलिखित घटनाओं और वायसरॉय में से कौन सही सुमेलित है? भगत सिंह को फांसी लॉर्ड इरविन के टाइम पर दी गई, तो 1931 में दी गई थी भगत सिंह को फांसी, टाइम पीरियड था 1900 इरविन का। ठीक है, और उसके बाद आपका पूना समझौता लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर ये हुआ था 1932 में। ठीक है, तो लॉर्ड विलिंगटन का टाइम पीरियड है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की जो मृत्यु हुई है वो हुई है आपके 1941 में, 1941, यानी कि लिनलिथगो का टाइम पीरियड हो गया ये। ठीक, तो ये गलत हो गया। और कांग्रेस का जो हरिपुर अधिवेशन है वो लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर, तो वो भी नहीं, क्योंकि वो है आपका 1938 में, तो वहाँ पर भी लॉर्ड लिनलिथगो ही आएंगे। तो आंसर हो जाएगा, आंसर जो है इसका ए हो जाएगा, 1 एंड 2 दोनों ही लास्ट के गलत हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी, पूना समझौता और जतिन दास की लाहौर जेल में मृत्यु। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जब आप लगाएंगे तो जतिन दास की मृत्यु ये हुई है 1929 में। उसके बाद पूना समझौता जो हुआ आपका ये हुआ है आपका सितंबर 1932 में। ठीक
ठीक। और उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है आपका 1932 में, वो भी दिसंबर 1932 में, ठीक। और ये सितंबर में है, ठीक। उसके बाद देखिए कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो वापसी है वो हुई है आपकी 1934 में, ठीक है। अगर मंथ चाहें तो मई 1934 में, ठीक। तो आंसर जब इसको लगाएंगे आप तो आंसर आ जाएगा इसका सी, 4, 3, 1 एंड 2। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को में से संबंधित वायसरॉय में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना लॉर्ड वेलिंगटन नहीं थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई 1939 यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर। और उसके बाद क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर, तो ये है मार्च 1942 की बात, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। और उसके बाद मुस्लिम लीग के जो कराची अधिवेशन है वो लॉर्ड वेवल का टाइम, तो ये नहीं होगा क्योंकि मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 में हुआ, यानी कि लॉर्ड आपके रहेंगे उस टाइम पे लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो। और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है जो वो लॉर्ड वेवल का है, तो ये वाला है जो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होता है 16 अगस्त आपका 1946, ठीक। तो यहाँ पर आपका दूसरा और चौथा सही है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन का आगमन, नौसेना का विद्रोह और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक। तो इसको जब लगाएंगे तो शिमला समझौता है जो कॉन्फ्रेंस है जो वो आएगा आपका 25 जनवरी 1945। नौसेना वाला है जो वो आएगा फिर 18 फरवरी 1946। और उसके बाद फिर आएगा कैबिनेट का आगमन, वो आएगा मार्च 1946। और फिर आएगा मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये आएगा 16 अगस्त 1946, ठीक है। तो इसको जब आप क्रोनोलॉजी से लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा डी, 1, 3, 2 एंड 4। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से लगाएं। देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो अटली की ऐतिहासिक घोषणा, संविधान सभा के चुनाव और अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा, सबसे ऊपर आएगा आपका संविधान सभा का के चुनाव। कब हुए थे ये हुए थे आपके 1 जुलाई 1946 में, ठीक है। उसके बाद फिर अंतरिम सरकार, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, ये हुआ आपका 2 सितंबर 1946। और फिर उसके बाद आएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946। और फिर एटली की जो घोषणा हुई वो हुई 20 फरवरी 1947, ठीक। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा सी, 3, 4, 1 एंड 2। अगला देखिए, ये कुछ सेशन है, इनको आपको मैच करना है कि कौन से सेशन की किसने अध्यक्षता की है, ठीक है। तो देखिए, नागपुर सेशन जो 1920 वाला था उसकी अध्यक्षता सी वी राघवचारी ने। अहमदाबाद सेशन जो था वो उस 1921 वाला, उसकी जो अध्यक्षता की है वो हकीम अजमल खान ने, उसको बी से लग जाएगा। लखनऊ सेशन 1916 सी AC मजूमदार। और कोलकाता सेशन है जो 1917 वाला, ये हो जाएगी आपकी एनी बेसेंट, ठीक। तो जब इसको लगाएंगे तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है। अहमदाबाद अधिवेशन, गया अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और अमृतसर अधिवेशन, ठीक है। तो ये है आपका 1921 वाला, जिसका नाम है अहमदाबाद अधिवेशन। आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू ने की थी। लखनऊ अधिवेशन 1936, लाहौर अधिवेशन 1929, मुंबई अधिवेशन 1934, ठीक। तो इसकी की थी आपके लखनऊ वाले की और लाहौर वाले की, 1936 वाला और 1929 वाला। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापित किया गया था, ठीक है। हरिपुर सेशन, फैजपुर सेशन, त्रिपुरी सेशन या कराची सेशन। तो ये था आपका फैजपुर सेशन 1936, ठीक है। और हेड किसने किया था, JL नेहरू ने, ठीक है। आप कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि हरिपुर सेशन, त्रिपुरी और कराची, इनको हेड किसने किया था और इनकी विशेषता क्या है, इनके इस सेशन में क्या स्पेशल हुआ था। निम्नलिखित में से किन वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन अलग अलग कारणों से नहीं हो सके, ठीक है।
तो 1930 में नहीं हुआ, 1935 में नहीं हुआ, 1941 से लेकर के 1945 तक नहीं हुआ। ठीक, तो इन सभी में से नहीं हुआ था, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन में कौन सही सुमेलित है? रामगढ़ अधिवेशन 1940 वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हेड किया था। ठीक है, मेरठ वाला है जो 1946 को जेबी कृपलानी ने, और जयपुर अधिवेशन 1948 वाला पट्टाभी सीतारामैया ने। ठीक, तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में संवैधानिक और वैधानिक तरीके से सुशासन के प्राप्ति के लक्ष्य को बदलकर अहिंसक और उचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया। ठीक, तो ये सही है। और 1923 में जो काकीनाडा सेशन हुआ था, कांग्रेस सेशन हुआ था, उसमें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक, 1923 वाला। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 या फिर दिल्ली अधिवेशन 1932। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला देखिए, इसको आपको मैच करना है। देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने हेड किया, फैजपुर वाला जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया, मुंबई अधिवेशन है जो ये आपके राजेंद्र प्रसाद ने हेड किया, और कोलकाता है जो वो नेल्ली सेन गुप्ता ने हेड किया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, सभी सही मैच है। अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।